बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ वसीम। वसीम की बुक में ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करनी है, जर्नलाइज करनी है। तो सबसे पहले हम वसीम का नाम लिख लेंगे, फिर जर्नल, फिर जिस डेट को, जिस ईयर को ये ट्रांजैक्शंस पास हुई हैं वो मेंशन कर देंगे, जिस मंथ को ये ट्रांजैक्शन पास हुई हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन में बता रहा है जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ और कैश है 8 लाख। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में रिकॉल करें डेबिट एंड क्रेडिट रूल कि एसेट और एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट इंक्रीज़ हों तो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, डिक्रीज़ हों तो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज़ हों तो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज़ हों तो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। अब हर ट्रांजेक्शन में हमने कम से कम 2 अकाउंट और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 अकाउंट फाइंड करने हैं और ये देखने हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कौन सा इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में बताया गया था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया तो कैश की नेचर एसेट है। बिज़नेस में जब भी कैश आएगा कैश इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और ओनर के इन्वेस्टमेंट को बिज़नेस में कैपिटल समझा जाता है। कैपिटल बिज़नेस की लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज़ होती है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन में डेट वाले कॉलम में हम इस ट्रांजैक्शन की डेट, ईयर मेंशन कर देंगे और उसके बाद जो डेबिट साइड का अकाउंट है उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, जो क्रेडिट साइड का अकाउंट है उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इनकी अमाउंट भी इनके मुतल्लिका कॉलम में लिख देंगे। नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और विद कैपिटल। और इसके बाद हम दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 4 जनवरी को दूसरी ट्रांजैक्शन हुई परचेज गुड्स फॉर कैश। चीज़ें परचेज़ की गई हैं कैश बेसिस पे, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। परचेजेस जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस समझा जाता है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा हो तो इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। इस ट्रांजैक्शन में परचेजेस जो हैं वो की जा रही हैं तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, इसको डेबिट साइड पे, इसकी अमाउंट डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। कैश दे के चीज़ें खरीदी हैं तो कैश में कमी होगी, कैश एसेट है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब इसकी नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश बेसिस पे गुड्स परचेज़ की गई थी, वही हम जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो 9 जनवरी को हुई। इसमें बताया गया था परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम स्लिम ऑटोज़। स्लिम ऑटो से मोटर व्हीकल परचेज़ की गई हैं। मोटर व्हीकल बिज़नेस यूज़ के लिए है तो ये एसेट कंसीडर होगा। अगर गुड्स परचेज़ कर दे तो हमने सेल करनी थी, वो एक्सपेंस कंसीडर होता है। मोटर व्हीकल कोई भी एसेट परचेज़ करेंगे तो हम उस एसेट का नाम लिखेंगे, अगर गुड्स परचेज़ करेंगे तो हम परचेजेस का नाम लिखेंगे। तो मोटर व्हीकल जो है वो यहाँ पे एसेट है, बिज़नेस यूज़ के लिए है। मोटर व्हीकल परचेज़ करेंगे तो एसेट में इजाफा होगा, एसेट में इजाफा होगा तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और ये मोटर व्हीकल स्लिम ऑटो से परचेज़ की गई है, नाम आ गया तो इट्स मीन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ की गई हैं तो ये हमारा क्रेडिटर होगा सलीम। हमने इसको पेमेंट करनी है क्योंकि हमने इससे मोटर व्हीकल परचेज़ की है, तो ये क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर बिज़नेस की लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमने पे करनी है इसलिए ये क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी। लायबिलिटी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट साइड पे, जैसे कि ये भी लायबिलिटी थी कैपिटल भी, ये भी हमने इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट साइड पे लिखी। इसकी भी नरेशन लिख देंगे मोटर व्हीकल परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद 14 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई जिसमें बताया गया सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। हबीब को चीज़ें बेची गई हैं। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और 5% ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें शामिल है। ट्रेड डिस्काउंट के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs काफ़ी दफ़ा आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये तिजारती छूट कहलाता है, जो कि लिस्ट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है और ये एट द स्पॉट दिया जाता है। अब देखें सेल जो है वो बिज़नेस की इनकम है, रेवेन्यू है, इंक्रीज़ होगी, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन हमने जो चीज़ें सेल्स की हैं वो एक शख्स को की हैं, हबीब को, ये हमारा डेटर है। अभी इससे हमने कैश लेना है तो ये डेटर जो है ये एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, इसकी अमाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये देखें कि इसकी प्राइस जो है वो 1 लाख बताई हुई है लेकिन जर्नल में हमने 95,000 लिखी हुई है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया है। उसने खुद भी कहा था लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे लेस करते हैं? जो लिस्ट प्राइस होती है किसी भी चीज़ की उसमें से जितना ट्रेड डिस्काउंट उसने कहा जाता है वो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट बताया गया था वो 5% था।
तो 5% हम टोटल प्राइस के ऊपर चार्ज कर लेंगे। टोटल प्राइस कितनी थी? 1,00,000। 1,00,000 का 5% हम लेंगे तो वो 5,000 आएगा। तो टोटल प्राइस में से हमने वो 5,000 माइनस किया, तो बाकी जो एसेट की कास्ट बचती है, प्राइस बचती है, उसके साथ हम ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, जो एसेट की कास्ट थी वो पहले 1,00,000 बताई गई थी, लेकिन ये साथ ये भी बताया गया उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दें। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना बनता है? हम एसेट की कास्ट के ऊपर उतने % चार्ज कर लेंगे जितने % उसने क्वेश्चन में कहा होगा। यहाँ पे 5% का है तो 5% हमने चार्ज किया तो वो 5,000 बनता है। ये हम लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो बाकी जो अमाउंट आएगी उसके साथ हमने एंट्री पास करनी है, जो कि हमने यहाँ पे की है। लास्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें बता रहा है पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है, पे करेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे। तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। पेड का वर्ड जब भी आता है इसके साथ कैश में कमी हो रही होती है, कैश एसेट है इसमें कमी होगी तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हर क्वेश्चन में जो चीज़ नरेशन है, नरेशन क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सेम एज इट इज़ विदाउट अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन में जो भी काम होता है वो चीज़ आप यहाँ पे विदाउट अमाउंट लिख सकते हैं, उसको हम नरेशन कहते हैं। डेट वाले कॉलम में हर ट्रांजैक्शन की डेट, ईयर और मंथ मेंशन कर दें। नरेशन जो इस ट्रांजैक्शन में हुआ है वो मेंशन कर दिया करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मेरा सवाल ये है कि ट्रेड डिस्काउंट कब दी जाती है और इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर 1,00,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट होता तो कितनी अमाउंट हमने जर्नल एंट्री में लिखनी थी। मुझे उम्मीद है आप इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप रिप्लाई करें, आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।